आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना, और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी, और समझो। तुम्हारे घर में कोई इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते कद्दू, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तलकर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त हो। घर में बैठकर कथा सुनना, सोफे पर टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू, ठीक है। और यहां का स्वाद, कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहा थे, कहा देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सवेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी, 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल देगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में, कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा, कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रही। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर, और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना। 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल है, उसकी दृढ़ता अविरल।
एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहा, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा। चिरंजीवी जीवन मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाइए, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं। महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के मां को, पिता को शुगर की बीमारी होती है तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी बोलो बोलो जम के आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। अब डॉक्टर कह देते हैं आज के जमाने में बेड रेस्ट, जब जापे का समय आता है, बहू का डिलीवरी आती है, डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, ना जाना ना आना, पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो। और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। इसलिए औलाद जो पैदा होती है नाटक देख देख के, वो भी ऐसी होती है, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई। इसलिए कई माताएं पूछती हैं, गर्भवती नारी को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए क्या? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव महापुराण सुनना चाहिए क्या? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना? गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता है और हम शिव का भजन करते हैं, तो उस बच्चे को स्वस्थ रखने की जवाबदारी जिस महादेव को तुमने जल चढ़ाया है उस महादेव की हो जाती है। करो भजन शिव का, शिव भक्ति में जवाबदारी उस महादेव की हो गई। जवाबदारी मेरे महादेव की, मेरे शंभू की, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की हो गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख दुख हमने परमात्मा को दे दिया, और जब हमने परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया।
दे दिया उसको। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भजन में अपने जीवन को निकालो, कुछ अच्छा कर कर जाना, बुरा कर कर नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिस के 10 जवान मार दिए। उन 10 जवान में से कुछ जवान ऐसे थे कि वो भी पहले नक्सलियों में थे, पर उन्होंने अपना समर्पण कर कर, सरकार की नौकरी कर कर, नक्सलियों में रहकर मरते तो एक गलत मौत कहलाती, पर पुलिस के जवान की वर्दी पहनकर जो मौत हुई है उसमें शहीद लिखा गया है कि शहीद शान। कुछ अच्छा कर कर जाओ अपनी जिंदगी में। मरना सबको है, मरना सबको है, अच्छा कर कर जाइए। अगर वो भी उनमें शामिल होते और मरते तो एक बेकार मौत मरते, पर सरकार की नौकरी कर कर एक इस संसार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वो एक वीरता की मौत है और शहीद की मौत है, सहजता नहीं है हमारा। ये व्यासपीठ और ये भिलाई की लाखों लाख भक्त जो इस हमले में शांत हुए हैं, उन शहीदों को बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रीत दे, उनके चरणों में स्थान दे। ये व्यासपीठ भगवान से विनय करती है, निवेदन करती है। ये व्यासपीठ निवेदन करती है। मरना सबको है, जाना सबको है, पर कुछ जो मौका मिला है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है, उसका सही उपयोग कर कर जाइए, उसकी सही उपयोगिता के साथ जाइए। कुछ अच्छा कर कर जाना। मिला है शरीर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको यूं नहीं गमाना। भगवान की भक्ति में रमाइए इसको। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो। बाला बन गया आज जवा है, बाला बन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बन गया आज जवा है, बाला बन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझेंगे, सोच समझेंगे वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। भोले आया जहाँ से वही फिर है जाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 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 हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से मन की बात करें। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव के साथ में, आनंद के साथ में, बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठिए। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठें और बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर छपू तेरी माला। भोले बाबा छपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला
सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है माता पार्वती जी। एक बार अगर समझ में आ गया तो माता पार्वती जी ने फिर कीर्ति की बड़ाई नहीं करवाई। अब आई बारी माता पार्वती जी की मां मेनावती, धन्या और कला। ये मेना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां। जो पितृलोक में विराजमान है। सनकादि ऋषियों का थोड़ा सा अपमान हो गया था, इसलिए मृत्यु लोक में आ गई थी। अब थोड़ा सा समझना इस कथा को। जिनके यहां कोई अधोगति में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, और बाल्यावस्था में या अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहां वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि एक जगह पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए थे, शिव तत्व में डूबे हुए थे। अब सनकादि ऋषि जब भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए थे, इतने में वहीं से मेना का, धन्या का और कला का निकलना हुआ। इस कथा पर थोड़ा सा, एकांतेश्वर महादेव की इस कथा पर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर रोडों पर बैठ बैठ कर, दुकानों में बैठ बैठ कर जितने लोग सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। मेना, धन्या और कला, सनकादि ऋषि जहां से बैठे तब कर रहे थे, वहीं से इन तीनों का निकलना हुआ। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए। अब उनमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए थे, तो ये जहां से निकल कर जा रही थी उनके वस्त्र से, वहां सनकादि ऋषियों की जंघा पर, छोटे छोटे सनत कुमार, उनकी जंघा पर चोट लग गई। अब जंघा पर जब चोट लगी, सनत कुमार एक बार मेना जी निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। धन्या निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। पर कला जब निकल कर गई, एक बार गलती हो जाए चल जाएगा, 2 बार गलती हो जाए चल जाएगा, पर बारंबार गलती हो ये नहीं चले। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। और कई कई ऐसे रहते हैं कि साहब थोड़ी देर सुनी, अब देख लिया कि अब मालूम पड़ा 2 बजे कथा चालू हुई है, सब जनता उठेगी, 4 बजे सब चले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उस चक्कर में वो मालूम पड़े 3, साढ़े 3 बजे से ही धीरे से उठूं 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 उठूं, और मालूम पड़े जितनों का मन कथा में लगा हुआ था उन सबको पांव से कूचते, कपड़ों से कूचते, हाथ पैर लगाते, दमोचते, कंधे पर हाथ, पांव पर हाथ रखते रखाते, जैसे तैसे निकलकर बाहर। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए।
भगवान को लगना नहीं चाहिए, थोड़ा ऊपर से। अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहां है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है, ये महादेव समझ जाते। एक पंडित जी मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा जरा सा स्कूल जाने वाला, वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोले क्या ABCD करता रहता है, कुछ मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का, का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस। और पूरा अंगा पंगा सब बोल बुला के अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे हैं, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि क्या बोला है, उनको समझ पड़ती। पंडित जी विद्वत्ता में लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आते, आप दिल से केवल शिवजी पर जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसकी धार थोड़ी धीमी कर दो, जिससे पानी का छींटा बाहर ना आए, पानी वहीं की वहीं गिरेगा, आसपास घूमेगा। पार्वती जी शिव जी से उस जल के माध्यम से कहेंगी इसके यहाँ कष्ट बहुत है, आप जब ये जल हाथ में झेल कर लेकर जाएगा, अपने घर में छींटेगा, तो आपको मुझे रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर इसका कल्याण करना है। ये शिव तत्व है। अब कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, वो पानी ऐसा चढ़ाते हैं कि सब छींटे छींटे हो जाते हैं। और बच्चा कुच्चा तो भीड़ ज्यादा हो तो इन्होंने तो यहीं से लोटा लिया नहीं। अब भोलेनाथ जी भी पार्वती जी से बोल रहे ये जल चढ़ा रहे हैं कि बदला ले रहा है, पहले तो ये समझ। ये जल चढ़ा है कि बदला ले, पहले वो तो यहाँ पर भगवान की कृपा है। वैसे तो हम पाँव पड़वाते नहीं है किसी भी नारी से, पुरुष कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी से पाँव नहीं छुआते। और यहाँ कई जगह तो वो मानते ही नहीं लोग, और बिल्कुल पाँव पे पड़ी जाए तो पाँव पे कहीं पड़े वो चिमटा खोड़ी जाए। अब फिर यहाँ से कथा में से जाऊँ कमरा में जाकर वो थोड़ा बोरोप्लस कुछ लगा तो पाँव के ऊपर भैया इतना नखून लगा दिया। वो तो यहाँ भगवान की कृपा है, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से और सारी प्रशासन बहुत अच्छे से संभाली हुई है। तो यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है, सब बड़ी बहुत करुणा है, बहुत करुणा। तो कई बार हम भगवान को रिझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान हमसे रीझे, पर कई बार अपनी गलती से भगवान रीझता ही नहीं है। तुम दे पानी का लोटा इतनी ऊपर से चढ़ा रही, पूरा छींटा अपने ऊपर लग रहा, वो पानी जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, थोड़ा सा हाथ नीचे कर कर, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल घूमता है, हम मंत्र बोलें ना बोलें, हम कुछ कहें ना कहें, अपनी जल की धार अपने आप मंत्र बोलती है और महादेव को प्रसन्न कर देती है अपने जल की धार पर। अब कहें ना, A for apple, B for ball, A B
डी ई एफ जी एच आई जे के। भगवान से कह दिया तुम समझ लेना, हमें मंत्र नहीं आता, हमें जो आता था हमने कह दिया। आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको तप नहीं आता कोई बात नहीं, आप घंटों तक आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे कहेंगे आंख बंद करो, बैठ जाओ, देखो कुछ दिखा। क्या दिखा? रायपुर दिखा। कई ऐसे भी मिलेंगे, बिठाएंगे, बैठो, आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठो। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के मंदिर में जैसे पहुंचे, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, है डोंगरगढ़ पहुंच गए, माता के मंदिर में पहुंच गए, और जाते से इन्होंने जैसे ही सामने देवी जी आई, इतने में तो पीछे वाले ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। देवी जी भी कह रही इतनी दूर से चढ़ के इतनी ऊपर आई, तू मेरा दर्शन करने आई, अरियो अकल की अंधी, मेरे सामने आते से आंख बंद कर ली, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की। बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। पैदल चल के जा रही हूं, भिलाई से जा रही हूं, डोंगरगढ़ जा रही हूं, यहां जा रही हूं, वहां जा रही हूं। हम तो 15 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान के दर्शन करने गए, और भगवान के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो आंख बंद कर ली। भगवान के आंख खोल के दर्शन कर, इतनी दूर से आई है, 2 मिनट नैन तो मिला ले, बस नैन मिल गया उतने में तो कल्याण कर दूंगा। नैन तो मिला, अब वो मिला ही नैन तो क्या करेगा। और ये तो बस मंदिर में गई। अब इसको आंख बंद करते हुए देखा तो पास में 2-4 बैठी थी बेबी। अब उनको देखा तो जो मंदिर में आया वो भी। भगवान भी मन में सोच रहे हो, अरे ओ कमला, ये थोड़ी तो हिल जा, तो कमला। अच्छा सब बैठे तो इसने एक आंख खोल के देख भी लिया, सब बैठे तो इसने और जोरदार आंख बंद कर लिया। अच्छा कोई हमसे कह देना कि महाराज आप आंख बंद करके थोड़ी देर, हम तो जितनी देर ये कथा चालू होती है उसके पहले जो थोड़ी देर आंख बंद करते हैं ना, उसमें भी हमारी आंख बंद नहीं होती। उसमें भी भगवान ऐसा लगता है कि जैसे शंकर जी चक्कर काट के आ रहे हैं। वो हमको ही कई बार सोचना पड़ता आंख खोल लूं क्या, अब खोल ना। वो कहते ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे, तेरे सिवा कोई और भाता। अब भाई तो भाई का, अब जाओ तुम किसी से मिलने के लिए, जाओ जिससे तुम्हारा स्नेह, उससे मिलने के लिए, उसके सामने आंख बंद कर दिया। अब वो भेरू भी के ए जगदम्बा आंख तो खोल ले, मैं नीले कलर की शर्ट पहन के आया हूँ, सफेद कलर की जीन्स देख तो सरी वो के नी, मैं तो ऐसे ही प्रेम करूँ। आंख खोले ही नहीं, अब नहीं खोले, किस काम का। अब भगवान के सामने तुझे ना देखूं तो मुझे, अब जितनी देर मंदिर में बैठो तो मंदिर में जाओ, जरा जाकर देखो तो सही। किसी मंदिर में जाकर देखना नंदी आंख बंद करके बैठा है, बोलो बोलो, किसी शिव मंदिर में नंदी आंख बंद करके नहीं बैठा, नंदी आंख खोल के बैठा है। तब तक ही लगा कर बस आ बैठ मेरे पास तुझे, ना मैं कुछ ना तुम, बस सामने नंदी के महादेव है और महादेव के सामने नंदी है, एक दूसरे को देखते रहो। जब नंदी कहता है, कई बार पार्वती जी ने कहा तू शिव जी के सामने बैठा रहता है, आंख खोल कर बैठा रहता है, आंख झपकता तक नहीं, आंख बंद करता नहीं, क्यों नहीं करता? नंदी कहता है वो आंख बंद करके बैठा है, एक क्षण के लिए जब वो खोलेगा मुझे जरूर देखेगा, इसलिए मेरा नेत्र उस परमात्मा से मिल जाए। बाबा से मेरे नेत्र मिलना चाहिए, मैं शिव से नेत्र मिलाने के लिए बैठा हूं और किसी से। घोड़ा देखा है? इधर चलते हैं क्या? घोड़ा गाड़ी चलती है इधर? है नहीं चलती? अच्छा हमारे उधर चलती है। हमारे उधर घोड़े को ऐसे 2 ऐसे पट्टे बांध देते हैं, देखा तुम लोगों ने? घोड़े को 2 पट्टे ऐसे बांध देते हैं उसकी आंख के सामने। क्यों? जम के बोलो जरा, इधर उधर नहीं देखे, सामने देखे। बस हमें भी भक्ति के 2 पट्टे ऐसे लगा लेना चाहिए जिससे केवल हम महादेव को देखें, उसके सिवाय कुछ नहीं। और सरल भाषा में समझ जाओ, हवाई जहाज में उड़े हो, हवाई जहाज में सफर करा है, हवाई जहाज में सफर करा है तो वहां जैसे ही हवाई जहाज में ऊपर चढ़ के बैठो कुर्सी पे, इतनी देर में देवी जी आके बोलती हैं सीट बेल्ट लगा लो। बोलो बोलती कि नहीं बोलती? अरे जम के तो बोलो। क्यों? सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, बस अपनी सीट पर बैठिए, बेल्ट लगा लीजिए।
जो हवाई जहाज चला रहा है उसको तुमने देखा है? जितने लोग अंदर सफर करते हैं, जो अंदर सफर कर रहे हैं, उनसे हवाई जहाज चलाने वाला मिलने आता है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं आता। केवल उसका नाम बोला जाता है, ये पायलट इतनी देर में, इतनी घड़ी में, ये पायलट इतनी दूर पहुंचा देंगे। पायलट का नाम बोला जाता है, समय बोला जाता है, पर पायलट मिलने नहीं आता है। और अपनी सीट पर बेल्ट लगाकर बैठे रहो, रायपुर से भोपाल तुम पहुंच जाओगे। उसी तरह हमारी कथा भी ये कहती है, भक्ति का बेल्ट बांधकर बैठे रहो। वो पायलट भले नहीं दिखता, उसका नाम तो मालूम है ना, जपते रहो, पार लग जाओ। उसका नाम तो मालूम है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके नाम को जपते रहो, अपनी सीट पर बैठे रहो, भक्ति का बेल्ट बांध कर रखना, और उड़ान भरेगा। उड़ान भरेगा तब थोड़ा सा झटका लगेगा, उतरेगा तब झटका लगेगा। बचपन थोड़े झटके में निकल सकता है, जवानी जब ऊपर पहुंचते पहुंचते आराम से चलेगा तब वो भी हिलेगा, तो लगेगा कि थोड़ा सा कहीं डोल रहा है। अवस्था युवानी की डोलती हुई नजर आएगी, पर जब वापिस नीचे आएगा थोड़ा सा झटका लगेगा। झटका उसी को लगेगा जिसने बेल्ट नहीं बांधा होगा, जिसने भक्ति के बेल्ट को बांध कर रखा होगा, उसको झटका भी नहीं लगेगा और चला जाएगा। कष्ट वो भोगे जिसने भक्ति ना करी हो, कष्ट वो भोगे जिसने भजन ना करा हो। जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबा, जो कभी भजन में नहीं गया, कभी स्मरण में नहीं गया, कभी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने नहीं गया, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। संसारिक मनुष्य जो भगवत की भक्ति में लगे उसको नहीं। मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर गई और सनकादि ऋषि की जंघा में चोट लगी। सनकादि ऋषियों की जंघा में चोट लगी। जब लगी तो इनमें मैना गई तो इनने कुछ नहीं कहा, धन्या गई तो कुछ नहीं कहा, कला गई तब लगा कि भाई बार बार लात मार रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, ये कहां की बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार जो बैठ गया, या तो पहले ऐसी व्यवस्था कर कर रखो कि घर के लोग यहाँ बैठेंगे तो वहाँ दूसरा नहीं बैठे कोई, और अगर कोई दूसरा बैठ गया है तो प्रयास करना कि उसको फिर हटाने का प्रयास ना करा जाए। वो बैठ गया तो बैठ गया ना, बहुत वो बैठ गया। अगर वो बैठ कर कथा भी सुनेगा ना, तुम्हारा चित्त इतना नहीं लग पाएगा, और उसने अगर तुम्हारी जगह पर बैठकर कथा भी सुन ली ना, तुम्हें कथा सुनने का पूरा पुण्य फल उसका प्राप्त हो जाएगा। बैठ गया ना, बैठ गया, कोई बात नहीं, बैठो साहब, बैठो साहब। अभी यहाँ भिलाई में कई दुकानदारों ने अपने अपने घर के बाहर, कई दुकानदारों ने अपने रोड पर 2-2 टेंट लगा दिए और भक्तों के लिए वहां गादी बिछा दी, वहां चादर लगा दी। हजार भक्तों को कोई भोजन करा रहा है, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई रुआवजा पिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, पूरे भिलाई के। और जिनको भगवान ने दिया भोलेनाथ ने, उन्होंने दोनों हाथों से 7 दिन लोगों को खूब जल पिलाना, ठंडा पिलाना, भोजन कराना, चाय पिलाना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवल जोड़ने का क्रम करा हो कि 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा, चाहे सियोर वाला महाराज के तैके के चले जा, अपने नहीं खर्च करना तो नहीं करना, ये जोड़ ले, रख ले। जो ये 3 ये जो खर्च कर रहे हैं, इनको कहूंगा मैं, तुम तुम्हारी डायरी में लिख जरूर लेना कि तुमने कितने का पानी पिलाया, तुम्हारी डायरी में लिख के रखना, और 3 महीने में हिसाब मिला लेना। 3 महीने बाद एक चिट्ठी सी और भेज देना कि तुमने जितने का पानी पिलाया वो 4 गुना मिला कि नहीं मिला, 3 महीने क्या। और जिसने केवल लूटा, 10 रुपए की बाटल को 40-40 में, 50-50 में, 30-30 में जो बेच रहे हैं, वो भी हिसाब लगा के रख लेना कि जितना कमाया था वो डॉक्टर में लगा कि नहीं लगा, वो भी हिसाब जोड़ के रख। जोड़ो 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 जोड़ो, उसके बाद यहीं पे छोड़ो। और इतना बड़ा फोटो, उसमें भी तुम्हारी स्माइल मुस्कुराती हुई, और उसमें भी पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और मालूम पड़े सांस की बीमारी थी और कंडे में और धूप दे दी, फोटो में भी धांस रही और धांस अल्लाह। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का दंड भोगना है। सियोर वाला महाराज करेगा, सियोर वाले को भोगना पड़ेगा, दूसरा करेगा, दूसरे को भोगना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि कथा बाचे तो भोगना नहीं पड़ेगा, या आप हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। संसार का संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार, चाहे कोई विद्वान से विद्वान हो, चाहे साधारण से साधारण हो, उसको मृत्यु लोक पर आने के बाद में कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित। जितने ने पानी पिलाया, जितनों ने बिस्कुट खिलाया, जितनों ने सेवा करी, तैयारी रखना, 3 महीने हिसाब जोड़कर रखना। जो अपने अपने घर से रोटी बना के लाई, भले 2 लोगों के लिए लाई, भले 2 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना कर लाई, पर हिसाब में जोड़ के रखना, मैंने 2 लोगों को भोजन कराया।
और वो 2 लोगों का कराया गया भोजन। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा बात है, छत्तीसगढ़ में रहते हो, 1 कटोरी चावल में पानी डालकर चूल्हे पे रख दो, कुकर भरा जाता है। यहाँ 1 कटोरी चावल किसी को देते हो तो कुकर भरकर मिलता है, साधारण नहीं मिलता है। यहाँ इतना मिलता है, दिया थोड़ा है, लगाया थोड़ा है, खर्च थोड़ा करा है, पर प्राप्त बहुत होता है। मन बड़ा रखना, चित्त बड़ा रखना, वृत्ति बड़ी रखना, दिल बड़ा रखना, देने वाला भी बड़ा रखेगा, खूब देगा अंबारियों से, खूब। आज कितने दिन हो गए, कितने बचे, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए। मिला समय, आधी रात को पानी आ रहा है, सब सोने वाले तितर बितर हो रहे हैं, कोई अंदर समेट गए, पानी पानी पानी। जहां तुम लोग बैठे हो खूब पानी भरा हुआ था, कोई चप्पल से बाहर निकाल रहा, कोई काय से निकाल रहा, माताएं, पानी इधर टपक रहा, वो अपना अपना दरी आसन लगा लगा कर। हम वो वीडियो भेजेंगे आपको, जरा देखिएगा, जो सीहोर जाती हैं यहाँ से, कई भगत लोग भेजते हैं उन वीडियो को। सब माताएं, पानी टपक रहा है, आंधी चल रही है, तूफान अपनी जगह चल रहा है, और पानी पानी हो रहा है, और वो भगवान की भक्ति में नाच रहे, गा रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जा रहे। ये अविरल भक्ति कहां से लाओगे? भिलाई वालों और भिलाई के जितने भक्त हैं, ये नजारा दूसरी बार देखने को नहीं मिलने वाला। इन भक्तों का दर्शन फिर नहीं होने वाला, ये तो शिव की कृपा से मिला है जो हमें प्राप्त हो। चढ़ाओ शिव को जल, अपने शंकर को चढ़ाए गए जल का छींटा भी बाहर ना आए, धीरे धीरे। हम मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम भगवान को जो जल चढ़ाएं उसकी धार धीरे चले, तो भगवान भी मंत्र खुद बना लेते हैं। ये मेरा भक्त है, खुद नहीं बोलेगा, जल चढ़ा रहा है, इसका जल बोलेगा, ये खुद नहीं बोले। क्यों बोले? 2 तरह के सेठ जी होते हैं, जरा अच्छे से समझ लेना। 2 तरह के सेठ, एक जिनके आगे नौकर को बोलना पड़ता है, सेवक को बोलना पड़ता है, सेठ जी मेरे घर में बेटे की शादी है, सेठ जी मेरे घर में बेटी की शादी है। और एक ऐसा सेठ होता है जिसके आगे बोलना नहीं पड़ता, पूछ लेता है, क्यों शादी कब की निकली है? बस 15 तारीख की है, 10 तारीख की है, 8 तारीख। अच्छा, तैयारी हो गई सारी? बस मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली है सेठ जी, कोई चीज की जरूरत? बस थोड़ी बहुत तैयारी रह गई, ये ले तैयारी कर लेना, ले जा इतना रुपया तैयार। एक सेठ होता है जो पूछ कर दे देता है, एक वो सेठ होता है जो बार बार सेवक बताए तब देता है। मेरा महादेव वो सेठ है जिसके सामने बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जल चढ़ेगा और उतने में वो समझ जाएगा कि इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए इसको, वो समझ जाए। उतने में वो जान जाता है, उतने में वो समझ जाता है। बहुत वीआईपी है साहब, बहुत वीआईपी है। अच्छा, कपड़े से कोई महान हुआ क्या आज तक? अरे बोलो तो रे छत्तीसगढ़ वालों, अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान हुआ? अगर अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान होता तो इतने बड़े बड़े शोरूम में पुतले होन कितने महंगे कपड़े पहनते रहे। देखो तुम बड़े बड़े शोरूम में पुतला उनको गंजे और पुतला होन, और एकदम अंग्रेज जैसे, और उनको इतने महंगे कपड़े पहनाए, इतने महंगे कपड़े पहनाए, पर आज तक वो महान हुए? 5-5 हजार की तो शर्ट पहनते हैं पुतले, पर कभी महान हुए नहीं। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, अच्छे कर्म करने से लोग महान होते हैं। महंगे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, खूब महंगी गाड़ी घूमने से कोई महान नहीं होता कि मेरे पास में 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास में 30 लाख की गाड़ी है। जो 25 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अच्छे